अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपके अपने ही चैनल इरशाद स्टूडियो टीवी में। मैं हाज़िर हो गया हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, जो होने वाला है आपके साथ बहुत ही ख़ास। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो नाज़रीन, आज मैं फिर उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात के ऊपर बहुत ही अहम सब अल्फाज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जो आपके लिए बात जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप उर्दू मुतरजिम और मुआविन उर्दू मुतरजिम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाअल्लाह आपको इससे काफ़ी मदद मिलने वाली है। मैं आपको उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू बताऊंगा कि उर्दू के इस लफ्ज़ को हिंदी में क्या बोला जाता है और हिंदी के इस लफ्ज़ को उर्दू के अंदर क्या बोला जाता है। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। आप वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने में उनकी भी मदद करें और हमारी भी मदद करें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आप हर वीडियो की ख़बर से बाखबर रह सकें, कोई वीडियो आपसे छूटे न। मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए, किसी भी चीज़ के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अपने आप को उसके पीछे लगाना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी कामयाबी आपको ऐसे ही हासिल नहीं होगी जब तक आप उसको अपने पीछे नहीं लगाएंगे, यानी अपने आप को जब तक उसके पीछे नहीं लगाएंगे, यानी अपने आप को पीछे लगाने की वजह से आप जो अपना उसको टाइम देंगे, टाइम देने की वजह से फिर आपके अंदर कुछ आएगा। वरना इल्म एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी हासिल नहीं होती है, बल्कि उसके साथ मेहनत के साथ लगना पड़ता है, उसके साथ मेहनत के साथ पढ़ना पड़ता है। इसलिए कि ये इम्तिहान ही बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपकी भविष्य को तय करेगा कि आप किसके अंदर आप कितने कामयाब हैं और कितने कामयाब नहीं हैं। चलिए, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। लेकिन कुछ जो अहम बात थी जो मैंने आपके सामने रखा है, इंशाअल्लाह आप अगर आपको इस सिलसिले में कोई बात करनी हो तो आप हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। मैं इंशाअल्लाह आपके उस कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आप हर वीडियो की ख़बर से बाखबर रह सकें। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले 3 वीडियो बनाया है जो सिर्फ़ उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात के ऊपर है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर पूरी वीडियो को जाकर वहाँ से देख लें कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण वर्ड सब मैंने उसके अंदर बताया है। और आप वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद इंशाअल्लाह आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। आपने तो हेडलाइन देख ही लिया कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ़ उर्दू मुतरजिम के लिए, यानी मुख्तलिफ़ सरकारी ओहदों की इस्तिलाहात। अगर आप इसको हिंदी करते हैं तो विभिन्न सरकारी पदों की शब्दावली, ठीक है। चलिए, जो असल है मैं उसकी तरफ आपको लेकर आता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर मुकम्मल जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वज़ीर आज़म ये उर्दू का लफ्ज़ है। वज़ीर आज़म को हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है? वज़ीर आज़म को हिंदी के अंदर प्रधानमंत्री बोला जाता है। वज़ीर मंत्री हो जाएगा और आज़म के माना उर्दू के अंदर बड़े के आते हैं, और हिंदी के अंदर जो बड़ा है उसको हिंदी के अंदर प्रधान बोला जाता है। वज़ीर को मंत्री हिंदी के अंदर बोला जाता है, और वह आज़म जिसका माना उर्दू के अंदर बड़ा है, उसको आप अगर हिंदी के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसका माना होता है प्रधान, ठीक है। सदर जमहूरिया को हिंदी के अंदर राष्ट्रपति बोलते हैं। सदर जमहूरिया ये वज़ीर आज़म से ऊपर होता है, उसी को हिंदी के अंदर राष्ट्रपति बोलते हैं। नाइब सदर जमहूरिया उसको उपराष्ट्रपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइब को उसका उप बोलते हैं, यानी उसके न रहने की वजह से वो सदर जमहूरिया की पद को वो संभाल सकता है, उसी को उप बोलते हैं, उसी को उर्दू के अंदर नाइब बोला जाता है। असल का जो कायम मकाम, यानी असल के न रहने के बाद अगर कोई काम करे तो उसका नाइब काम करता है, उसी को हिंदी के अंदर उप बोला जाता है और उर्दू के अंदर नाइब उसको बोला जाता है।
उसके बाद देखिए वज़ीर मरकज़ी वज़ीर, मरकज़ी वज़ीर को हिंदी के अंदर बोला जाता है केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री को उर्दू के अंदर वज़ीरी मरकज़ी वज़ीर क्या बोलते हैं? मरकज़ी वज़ीर को हिंदी के अंदर बोलते हैं केंद्रीय मंत्री। उसके बाद देखिए वज़ीर ममलिकत, ठीक है, मरकज़ी वज़ीर ममलिकत, केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री को मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बोलते हैं। मरकज़ी को बोला जाता है केंद्र, ठीक है, और वज़ीर को बोला जाता है मंत्री, और ममलिकत को बोला जाता है राज्य। मैं तीनों का अलग अलग करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किसको उर्दू के इस वर्ड को हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है और हिंदी के इस वर्ड को उर्दू के अंदर क्या बोला जाता है। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। मरकज़ी को हिंदी के अंदर केंद्रीय बोला जाता है, और वज़ीर को हिंदी के अंदर बोला जाता है मंत्री, और ममलिकत को बोला जाता है राज्य, ठीक है। उसके बाद देखिए गवर्नर, गवर्नर हिंदी के अंदर इसको राज्यपाल बोला जाता है। आपसे इसके अंदर ये भी पूछ लिया जाएगा कि वज़ीर आज़म का काम क्या होता है, सदर जमहूरिया का काम क्या होता है। मैं इसके बारे में भी मैं आपको कहीं कहीं जहाँ पर जो ज़्यादा थोड़ा भारी होगा मैं आपको वहाँ पर वजाहत के साथ बोल दूँ। गवर्नर का काम क्या होता है? गवर्नर ये उर्दू के अंदर बोला जाता है और हिंदी के अंदर इसको राज्यपाल बोला जाता है। गवर्नर हर मुख्यमंत्री को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं उस राज्य के अंदर। उसके बाद देखिए वज़ीर आला, वज़ीर आला को हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है? मुख्यमंत्री बोला जाता है। वज़ीर मंत्री और आला, आज़म आला एक ही है, मुख्यमंत्री, ठीक है। नाइब वज़ीर आला इसको बोलते हैं उप मुख्यमंत्री, नाइब को उप बोला जाता है हिंदी के अंदर, और वज़ीर आला को मुख्यमंत्री। उसके बाद देखिए वज़ीर, वज़ीर को सिर्फ अगर आप वज़ीर कहेंगे उसको मंत्री बोला जाता है, और वज़ीर ममलिकत आप जब दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो इसकी हो जाएगा राज्य मंत्री। क्या हो जाएगा? राज्य मंत्री। उसके बाद देखिए नाइब वज़ीर, नाइब वज़ीर उप मंत्री को बोलते हैं, जो उसका नाइब हो, यानी असल के ना रहने के बाद जो उसके कायम मकाम, यानी वो ना रहे उसका जगह जो संभाले उसको नाइब उर्दू के अंदर बोला जाता है। इसको हिंदी के अंदर उप बोला जाता है, और वज़ीर को क्या बोला जाता है? मंत्री बोला जाता है। उसके बाद देखिए रुकने असेंबली, रुकने असेंबली को बोला जाता है सदस्य विधानसभा, यानी विधानसभा का एक आदमी है, यानी उसके अंदर बैठने वाला है, उसी को रुकन बोला जाता है, उसी का हिस्सा बोला जाता है। रुकन के माना आते हैं हिंदी उर्दू में हिस्सा के, यानी सदस्य, यानी वो उसका सदस्य है, वो उसका रुकन है। और असेंबली, उसको विधानसभा को असेंबली हिंदी के अंदर बोला जाता है, और रुकन को बोला जाता है सदस्य। रुकन यानी वो उसी के अंदर बैठता है, यानी वहीं का वो आदमी है। उसके बाद देखिए रुकन पार्लियामेंट, रुकन पार्लियामेंट को बोला जाता है संसद। क्या बोला जाता है? संसद। आरजी स्पीकर, आरजी स्पीकर, अस्थाई अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? आरजी स्पीकर, ठीक है। आरजी स्पीकर को क्या बोला जाता है? अस्थाई अध्यक्ष। मुंसिफ आला, मुंसिफ, मुंसिफ को हिंदी में बोला जाता है मुख्य, ठीक है, मुख्य बोला जाता है मुंसिफ को, ठीक है। न्यायाधीश, मुंसिफ, ठीक है, मुंसिफ को बोला जाता है न्यायाधीश, इंसाफ करने वाले को न्यायाधीश बोला जाता है, और आला को मुख्य बोला जाता है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, नहीं, मुंसिफ को बोला जाता है न्यायाधीश, यानी जो इंसाफ करने वाला होता है, किसी की बात सुनकर दोनों के अंदर ये सही है या ये गलत है, उसी को बोला जाता है मुंसिफ, यानी इंसाफ करने वाला। तो हिंदी के अंदर उसको बोला जाता है न्यायाधीश, और आला को बोला जाता है मुख्य बोला जाता है। उसके बाद देखिए मुंसिफ, सिर्फ अगर आप मुंसिफ कहेंगे उसको न्यायाधीश बोला जाता है। वकील, वकील को बोला जाता है अधिवक्ता। जो मशहूर लफ्ज़ है, जो मशहूर वर्ड है, मैं आपके सामने उस वर्ड को लेकर आया हूँ जो हमा वक्त, यानी जो हर वक्त इस्तेमाल है, जो हर वक्त आपके बोल चाल में जो मुस्तमाल है। उसके बाद देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बोलते हैं आरक्षी महानिदेशक। क्या बोलते हैं? आरक्षी महानिदेशक। उसके बाद देखिए आईजी पुलिस, आईजी पुलिस को आरक्षी
निरीक्षक बोला जाता है आईजी को, ठीक है, और डीआईजी को बोला जाता है उप आरक्षी महानिरीक्षक। यानी अगर आईजी ना हो तो उसकी जगह पर डीआईजी आते हैं, उसी को दोनों पे आरक्षी महानिरीक्षक, तो वो आईजी को बोला जाता है, वो एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, और डीआईजी ये भी एक पुलिस ऑफिसर है जो आईजी से कम लेवल का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दरोगा इंस्पेक्टर, दरोगा और इंस्पेक्टर आप इसको ये भी बोल सकते हैं और दरोगा भी, ये दोनों एक ही है, लेकिन इन्होंने अलग अलग ताकत दे दिया है कि अगर आपको दरोगा दिया जाए तो आप उसके अंदर बहके नहीं कि दरोगा का क्या होता है, और इंस्पेक्टर दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में से आप किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उप निरीक्षक को दरोगा बोला जाता है। मुअतमद आला, मुअतमद आला को बोलता है मुख्य सचिव, मुअतमद आला को क्या बोला जाता है, मुख्य सचिव, ठीक है। आला को मुख्य बोला जाता है और मुअतमद को सचिव बोला जाता है। अलग अलग करके मैं आपको बता दूं। सदर मुअतमद बोला जाता है प्रधान सचिव को, जो उसका हेड होता है, जो उसका सदर होता है, उसी को बोलते हैं प्रधान। कोई किसी का अगर सदर हो, कोई किसी का कोई मालिक हो तो उसको बड़ा बोला जाता है। अगर इसको आप अगर इसको उर्दू के अंदर बोलेंगे तो वो उसका सदर बोला जाता है। अगर आप इसको हिंदी के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसको प्रधान बोला जाता है। अब मुअतमद सदर को बोला जाएगा प्रधान सचिव, ठीक है। उसके बाद देखिए मुअतमद को बोला जाता है सचिव। सिर्फ अगर आप मुअतमद कहेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, सचिव बोला जाता है। उसके बाद देखिए इजाफी मुअतमद को बोला जाता है अपर सचिव, ठीक है। क्या बोला जाता है, अपर सचिव। और मुआविन मुअतमद को बोला जाता है सहायक सचिव, यानी जो उसका मदद करने वाला हो, जो उसके काम आने वाला हो, उसको मुआविन, यानी उसको हिंदी के अंदर बोला जाता है सहायक सचिव, ठीक है। मुअतमद को मैं आपने बता ही दिया कि मुअतमद सचिव को बोला जाता है, और नाइब मुअतमद को बोला जाता है उप सचिव बोला जाता है। उप सचिव को नाइब मुअतमद बोला जाता है। तो नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन अल्फाज जो मैंने आपके सामने रखा है, ये अक्सर बोल चाल के अंदर इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से याद करें। अगर आपको वीडियो के अंदर आपको देर लग रहा है तो आप इसको कॉपी के अंदर उतारें। कॉपी में उतारने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से याद करें। किसी भी चीज़ के अंदर कामयाबी के लिए ज़रूरी ये है कि आप उसके अंदर लगना पड़ेगा, आपको उसके साथ लगकर आपको उसके साथ मेहनत करना पड़ेगा। इल्म ऐसे ही हासिल नहीं होता है, बल्कि आपको उसके साथ लगने की वजह से इल्म हासिल होता है, वरना सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप इसको कॉपी के अंदर उतारें, आप इसको अपने जहन के अंदर बैठाएं, आप इसको जहन के अंदर बार बार सोचें कि इसको क्या बोला जाता है, इसकी हिंदी क्या आएगी और इसकी हिंदी क्या आएगी। तो हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपसे मैं एक गुजारिश ये भी करूंगा, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आप हर वीडियो की खबर से बाखबर रह सके। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।